नमस्कार फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन बी डॉक्टर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन सी महात्मा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन डी लाला लाजपत राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डॉक्टर मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए आगरा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इंदौर मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी नागपुर महाराष्ट्र। ऑप्शन डी जयपुर राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। और आप लोग जानते होंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? ऑप्शन ए इंग्लैंड। ऑप्शन बी भारत। ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का विजेता भारत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेबियल का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जान लेते हैं कि 70वें मिस यूनिवर्स कौन थी। तो 70वीं मिस यूनिवर्स भारत से थी, जिनका नाम हरनाथ सिंधु था और वह चंडीगढ़ की रहने वाली थी। ठीक है, याद रखना है, आपसे 70वां भी पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन था? ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन बी चीन। ऑप्शन सी ईरान। ऑप्शन डी रूस। तो 2023 के संस्करण का शिखर सम्मेलन का मेजबान देश था भारत। ठीक है, SCO की बैठक इस बार भारत में हुई थी। और एक अन्य प्रश्न भी इससे जोड़कर पूछा जा सकता है कि SCO की सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाई गई है? तो ये वाराणसी को बनाई गई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 आयोजित किया गया है? तो यह पहला संस्करण था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह क्वेश्चन VVI हो जाता है क्योंकि यह पहली बार हुआ है। साइक्लोन फर्स्ट जो है भारत और मिस्र की सेना के द्वारा एक संयुक्त अभ्यास हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन ए जर्मनी। ऑप्शन बी बेल्जियम। ऑप्शन सी नीदरलैंड। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। ठीक है, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता जर्मनी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? ऑप्शन ए 6.4%। ऑप्शन बी 6.5%। ऑप्शन सी 6.6%।
ऑप्शन डी 6.7%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.5%। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर। ठीक है, यूरिया गोल्ड जो है मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा और यह राजस्थान से लॉन्च किया गया था। याद रखना है कि इसे राजस्थान से लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो भारत हो जाएगा इसका आंसर और यह 5वां संस्करण था, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्लास। ठीक है, उल्लास पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य है बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन भारत के किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नासा ने चंद्रमा मिशन के लिए पहली महिला का चयन किया है, उसका नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टिना कोच। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभी हाल ही में किस राज्य की चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश की चाय को। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला देश कौन है? जर्मनी। अगर एशिया में पूछे तो चीन। ठीक है, विश्व में प्रथम पूछे हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला देश तो जर्मनी। अगर पूछे एशिया का प्रथम देश तो आंसर देना है चीन। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसने मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता है? तो राफेल नडाल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआई लगा लीजिए इस पर, 2 स्टार कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश ने दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका शुरू की है? नौका का बात कर रहा है, तरल हाइड्रोजन से चलने वाली नौका, तो नॉर्वे ने शुरू किया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभी हाल ही में किसके द्वारा अमोघा थर्ड नामक टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जेलेंस्की को किया गया है। और जानते हैं जेलेंस्की कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और यूक्रेन और रूस के बीच क्या चल रहा है? अभी युद्ध चल रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये महिला अधिकारी हैं शिवा चौहान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो ये लीजेंड टाटा को सम्मानित किया गया है, आप लोग याद रखिएगा, रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर होगा डल झील, जम्मू कश्मीर। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।